आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। एक बोतल पे फ्री देना सही था ये? बेकार था भाई, क्वार्टर पीता था, अब हाफ पी रहा हूँ। इस बात को गलत आप मानते हो कि नहीं? आप इस बात को गलत मानते हो कि नहीं, ये बताओ। यहाँ केजरीवाल सरकार के गुण गा रहे हैं। केजरीवाल सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ बोलना ही नहीं आता है राहुल को। राहुल गांधी को। हाँ, तभी तो सब बीजेपी में भाग रहा है। हमारे मोदी जी का इतना डिमांड हो गया कि चीन वाले आकर इनसे फैसला कोई नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो करके गया, ये लोग कोई कर नहीं पाए। केजरीवाल का जो बढ़ावा किया है तो उसी को बोलेंगे कि वो हमारे लिए सही है। मोदी जी हमारे लिए सही नहीं। जो कांग्रेस करके गया वही काम वो करके दिखा रहा है। वो काम कांग्रेस को करना था, करने नहीं दिया ये लोगों ने। किराएदारों से तो 10 रुपए यूनिट बत्ती लेते हैं और सब कुछ बेचारों को करना पड़ता है। नुकसान तो किसी का किराएदारों को पैदा, तेरा मकान मालिक को वो तो पैदा। अगर इंदिरा गांधी होते ना, घूस के मारते जाके। तो इन्होंने भी तो घुस के मारा बीजेपी वालों ने। छोड़ के सारा गया, ऊपर से मारा है, रात को गया। अरे वो तो दिन में घुस जाते हैं इंदिरा गांधी। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में चुनाव है इस बार, सही चल रही है सरकार? जैसी चल रही है सब चल रही है, वैसे पहले भी वैसी चल रही थी, अब भी वैसी चल रही है। तो मतलब कोई बदलाव नहीं है केजरीवाल करने के बाद? कुछ भी नहीं है। अभी मैं सुन रहा था लोगों से, वो केजरीवाल ने बड़ा कुछ करा है, बिजली सस्ती दे यहाँ दी। देखो, दिखाना भैया थोड़ा सा हटना। ये देखो, अगर बदलाव है तो ये देखो ना सामने, यहीं से देख लो। क्या बदलाव? जैसे था वैसे ही बदलाव पड़ा हुआ है यहाँ। मतलब कोई बदलाव नहीं है शिक्षा व्यवस्था पर जो वादे करते हैं, मेडिकल अशोक नगर के अंदर कुछ नहीं है, जैसा पहले था वैसे ही अभी देख रहे हैं। तो बदलाव कहीं और बदलाव दिखता है? दिल्ली तो घूमते होंगे आप। नोएडा में पूरा बदलाव है। नहीं, नोएडा तो दिल्ली से अलग है। इसके अलावा मुझे बताइए, दिल्ली में कहीं और तो बदलाव दिखता होगा केजरीवाल करने के बाद? नहीं कहीं नहीं। हम कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं? प्राइवेट में पढ़ा रहे। सरकार में क्यों नहीं पढ़ा रहे? हमें पता ही नहीं है। बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। सिर्फ पैसा देती है, किताब दे देती है। हाँ, ये जो केजरीवाल, एक मिनट, जो ये केजरीवाल कहते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था पर काफी काम किया है, तो कुछ दिखता भी है काम धाम? नहीं दिखता। मुझे तो नहीं दिखता भाई। जाते हैं तो ये बोलते हैं फलाने पेपर लेके आओ, ये लेके आओ, इसलिए प्राइवेट में दे दिया। हाँ, मतलब कोई बदलाव नहीं केजरीवाल का? कोई बदलाव नहीं। ये जो दारू का वाला मामला था, एक बोतल पे फ्री देना सही था ये? बेकार था भाई, क्वार्टर पीता था, अब हाफ पी रहा हूँ। जब क्वार्टर की लिमिट थी, अब तो हाफ की लिमिट हो गई तो ना। बंद कर, तुम्हारा तो बड़ा नुकसान हो रहा होगा। वो तो हो ही रहा है। पहले तुम कहाँ 100-150 रुपए देते होंगे? पहले 100 रुपये, अब तो 250 रुपये लगते हैं। जब उन्होंने फ्री करी थी खुश हुए थे आप? हाँ, बहुत खुश हुए थे। और जब बंद कर दी दुख हुआ? नहीं, दुखी क्या हुआ? फिर ये हुआ, खर्चा तो फिर भी करना पड़ रहा है। खर्चा तो फिर भी करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अब तो मोदी आएंगे। आएंगे या लाएंगे आप? अब तो लाएंगे, क्या आएंगे ही, वो तो आएंगे ही। पूरी दिल्ली कह रही है। क्या नाम है आपका? सागर नाम है मेरा। सागर भाई, एक बात बताइए मुझे, क्या काम करते हैं आप? मैं आईटी लैपटॉप इंजीनियर हूँ। लैपटॉप इंजीनियर। काम दाम सही है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये 10 साल कैसे निकले हैं मोदी जी के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई समस्या नहीं हुई? यार ये लोग तो कह रहे हैं कि यार बड़ा भ्रष्टाचार है इस सरकार में, तो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। देखो, रोजगार कोई नहीं है आज के डेट में। है देखो, अपने को ना सरकार को समझना चाहिए, ठीक है। जो दारू फ्री का मतलब था, मतलब अगर ये बच्चों पे कर देते, गरीबों पे कर देते, जैसे इन्होंने डीटीसी बस में महिलाओं के लिए करा, ठीक है, वैसे अगर रोज़गार अगर ये बनाते डबल फ्री की जगह, तो पब्लिक बहुत खुश होती। मेरा मोटिव भी है, मंदिर हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ फैमिली जाए तो आंखें नीचे ही कर लें। दिल्ली में ऐसा माहौल है? बहुत है जी। आपको कहाँ दिखाऊँ बताओ? सब जगह दिखा दूंगा आपको। कोई धर्मभ्रष्टा बच्ची है जहाँ क्या देखने को मिलता है मुझे बताइए थोड़ा सा। क्या क्या मिलता है जी? पब्लिक बच्चे बैठ जाते हैं, नाबालिग बच्चे बैठ जाते हैं जी, हाथ में हाथ। पार्क घूमने चले जाओ आप, पार्क में आपको एक से एक अश्लीलता दिखेगी, नहीं दिखेगी? वहाँ कोई सेफ्टी है? नहीं है। आप किसी भी सेंटर, आप दिल्ली के पार्क में हाईवे चले जाओ, सीपी चले जाओ, आपको कोई फैमिली का वो दिखता है सपोर्ट कि आपकी फैमिली बैठ सकती है? नहीं दिखता जी। आप भी शर्मा जाओगे। क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं आप। दिल्ली में केजरीवाल के आने के बाद क्या बदलाव मानते हैं आप? कोई बदलाव नहीं है। जो स्कूल होगा वो बहाना मारता, वो केवल लेपापूती है। डेंटिंग पेंटिंग मास्टर, एक नई चीज़, एक पुरानी चीज़ को थोड़ा सा केमिकल वाई में ला के एक पोस्टर के लिए बनाने के लिए हमने स्कूल बनाए। वो ऐसी लैंडें हैं जो स्कूल पर है, लेकिन वो केजरीवाल ने वहाँ पे बिल्कुल स्कूल नहीं बनाए। और जो स्कूल है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए। आज दिल्ली में, दिल्ली कैपिटल है भारत का। कैपिटल का मतलब समझते हैं ना? कैपिटल मतलब कैपिटल। एजुकेशन स्तर सबसे हाई लेवल पे होना चाहिए यहाँ पे। आज क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब केजरीवाल दिल्ली में आए थे तो उम्मीद थी इनसे कुछ कि यार बदलाव करेंगे देश में इस बार दिल्ली में? उम्मीद पूरी थी, क्योंकि अन्ना का सहारा था। जिताया भी था और जिताया भी था। आपने जिताया था? मैंने कैंपिंग करी थी अशोकनगर में, फर्स्ट कैंपर हूँ मैं उनका। लेकिन जैसे उनके कार्यक्रम देख के हमने पीछे हटना पड़ा हमें। क्या क्या देखने को मिला? जब आपने पहले जिताया तो मायूसी कहाँ गई? फिर क्यों हराना शुरू कर दिया इन लोगों को?
अभी अब सब हराना चालू करेंगे ना अब, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से वादे करे गए, कूड़े का पहाड़ अभी भी चल रहा है। ये गाजीपुर यहाँ से 5 किलोमीटर है। ये ऐसे वादे ये भी थे कि मैं कभी बंगला नहीं बनाऊंगा, इनके वादे कभी ये थे मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। सबसे महंगा पर्दा तो उसी के घर में लगा है, केजरीवाल के। कहाँ गए उसके वादे? आप इस तरह से जनता से झूठे वादे करोगे और एक दिन आपकी पोल नहीं खुलेगी, सबकी पोल खुलती है। वादे तो मोदी जी ने भी खूब किए थे। देखो, भगवान अगर धरती पे आए ना, राम राज में भी लोगों को खुद कमा के खाना पड़ रहा था, तो मोदी राज में भी खुद ही कमा के खाना पड़ेगा। अब मोदी जी के वादे मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी के वादे थे हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ, हैं या नहीं? पहले सच्ची बताइएगा, बिल्कुल रोजगार के ऊपर बताइएगा मुझे। देखो, आज के दौर में गवर्नमेंट से आप नौकरी की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके खुद के अंदर गुण नहीं है। आप पढ़े हो 10वीं और चाहते हो IIT में जाके जॉब करूं, ठीक है। आज एजुकेशन स्तर है, इस एजुकेशन स्तर को संभाल के दोबारा रिटर्न बनाने में 50 वर्ष लग जाएंगे। कुलदीप कुमार का नाम सुना, कुंडली वाला जो विधायक कुमार मोनू, जिसे मोनू निकनेम है उनका, मोनू प्रत्याशी हैं, तो मोनू कुमार में बड़ी तारीफ चलती है कि यार बड़ा एक्टिव रहता है वो। तो अच्छा बंदा है, उसने अपने क्षेत्र में जिससे उसमें एक्टिव रहा वो। वही तो प्रत्याशी हैं आपके आम आदमी पार्टी। मेरे आम आदमी पार्टी के, मेरे थोड़ी ना प्रत्याशी। बीजेपी वालों का नाम बताओ। प्रत्याशी अच्छा है, किसका बताऊं? एक मिनट, बीजेपी वाले कौन है प्रत्याशी? यहाँ पे शर्मा जी है, मैंने कभी देखा नहीं, उन्हें नाम मिला ना। बीजेपी वाले हर्ष मल्होत्रा है यहाँ पे। हर्ष मल्होत्रा, हाँ। मतलब आपको वोट देने से मतलब है, बाकी आपको प्रत्याशी का पता हो ना पता हो। मैं तो मोदी को सपोर्ट करता हूँ, सीधी सी बात। आपका क्या नाम है भाई? ब्रिजेश राय। तो राय साहब कितनी उम्र हो गई? मेरी 19 साल। 19 साल जी। वोट डाला इससे पहले कभी? हाँ डाला है ना, ये प्रधानी का वोट डाला है। प्रधानी का मतलब दिल्ली का वोट नहीं है अभी? नहीं, मैं दिल्ली का हूँ ही नहीं, मैं यूपी गाजीपुर बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस के रहने वाले। मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ जी एकदम इस बार भी मोदी जी एकदम 400 प्लस निकल रहे हैं। 400 प्लस निकल रहे हैं जी, एकदम पूरा 100%। यार टीवी पे तो खबरें चल रही हैं कि इस बार तो बड़ा माहौल। टीवी में चल रहे हैं, न्यूज़ में चल रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं कि मोदी जी 400 प्लस हर जगह चल रहे हैं ना भैया, इसमें कोई ये नहीं है। और बात रही, आपने बोला कि मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ प्लस जॉब देंगे। ऐसा कौन सा हमारे क्षेत्र मतलब हमारे देश में प्रधानमंत्री आया जो ऐसा माइंड दिया कि सेल्फ डिपेंड हो। मोदी जी ऐसा निकले जो कि आपको जॉब मतलब आपको माइंड दिए कि आप सेल्फ डिपेंड हो। मेरा 16,000 17,000 रुपये, 16,000 में से मैं 5,000 का रूम ही ले लूँगा और कुछ नहीं तो 5,000 खाएंगे। केजरीवाल का रोल क्या रह गया यार? केजरीवाल का रोल ने कुछ किया नहीं ना भैया, केजरीवाल ने कुछ किया। क्या चाहते हैं कि केजरीवाल आपको कमरे भी किराए पे सस्ते दे दे क्या? अरे नहीं, ये तो करेगा ना। ये जो हमारी महंगाई, आपने ये बताया कि मोदी जी महंगाई किसके कंट्रोल में रहती है? हमारे यूपी में बताया ना आपने कि महंगाई है, तो यूपी से महंगा तो हमको यहाँ पे दिख रहा है। यूपी से महंगा तो मेरे को यहाँ पे। आप एक बार बताइए, अगर किसी चीज़ की खेती मेरे यहाँ पास में होती है तो उसका चार्ज कम लगेगा। अब जब वो चीज़ वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर दिल्ली में बिकेगी तो उसका चार्ज महंगा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इतना महंगा हो जाएगा क्या? इतना महंगा हो जाएगा? हाँ। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम भूप सिंह है। क्या बोल रहे हैं आप? यूपी छोड़कर क्यों आ गए? हाँ, ये भी बात सही है, ये भी सवाल। महंगाई कुछ भी नहीं है, महंगाई दिल्ली में है तो यूपी में क्यों? यूपी में ही रहते हुए यहाँ क्यों आ गए? कुछ एक बात बताइए, आपका क्या नाम है? आपका दोबारा बताइए। मेरा नाम भूप सिंह है। भूप सिंह। हाँ जी। ये दिल्ली की सरकार कैसी लगी? दिल्ली की सरकार बढ़िया है। केजरीवाल ने गलत किया है नहीं किया है? हम नहीं जानते, कोर्ट कर रहा है। केजरीवाल ने एक बोतल फ्री देकर सही किया था। वो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, वो फ्री क्यों दे रहा था। बोलेगा ताऊ ने खुद फ्री की पी है। यहाँ पे केजरीवाल गलत है, ठीक है या नहीं है? आप तो मैं क्यों मानूं गलत? नहीं, एक मिनट, इस बात को गलत आप मानते हो कि नहीं? आप इस बात को गलत मानते हो कि नहीं, ये बताओ आप। नहीं ये फिर आप। एक मिनट, मोदी जी गलत हैं? हम ना मोदी को गलत बोल रहे हैं, मोदी जी सही रहे। कोर्ट फैसला कर रहा है तो गलत कौन है? कोर्ट कर। ठीक है, चलो एक मिनट, वो कोर्ट डिसाइड कर लेगा। मोदी जी के 10 साल कैसे निकले? कैसे निकले? अच्छे निकले, बुरे निकले, मोदी जी जाने से बात को तो हम क्या जाने। देश सुरक्षित है? देश सुरक्षित। देश पहले से कौन सा वो था? आज भी सुरक्षित है, पहले से भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है देश। पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है। हमारे मोदी जी का इतना डिमांड हो गया कि चीन वाले आकर इनसे फैसला। कुछ नहीं है भैया। ठीक है, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? हाँ जी। क्या मोदी क्या केजरीवाल? एक मिनट यार, रुक जाओ यार। क्या मोदी क्या केजरीवाल? आम जनता तो भूख से मर रही है ना। आम जनता भूख से मर रही है। मेरा अनिल कुमार नाम है। अनिल भैया उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आपने कहा कि लोग भूखे मर रहे हैं। लोग कैसे भूखे मर रहे हैं? जब मैं जिससे जवाब पूछूंगा तब बताना मुझे, कैसे भूखे मर रहे हैं लोग? सर, जब सबका अपने अपनी रोटी। आपने दारू पी रखी है पहले? नहीं। अरे यार, फिर दारू पी रखी। सच्ची बताइए पहले। देखो, कोई बात नहीं, पी रखी है नहीं पी रखी? यार पीने से क्या होता है? हम तो साहब जो साहब बोले मुझे निकलना ना साहब। पीने के बाद ही ज्यादा साफ निकलता है। क्यों भाई? कल मिलो, यही बोलेंगे हम भी तो।
नहीं भूखे कैसे मर रहे हैं? अच्छा आपने कहा भूखे कैसे मरे, चलिए बताइए। क्यों नहीं मरे? सब अपने अपने भैया काम कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं ना। फिर तो लोग भूखे, अभी तो आप कह रहे हैं लोग भूखे मर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोग काम कर रहे हैं। यार भाई तो मोदी सरकार कभी मोदी कभी केजरीवाल। सरकार के राज में, मोदी सरकार के राज में हमारे यूपी में राशन मिलता है 5 केजी चावल, 5 केजी गेहूँ फ्री है। और 1 मिनट, वो तो फ्री है, वो मुझे और पता है। आपने बोला कि भूखे मरते हैं। आप सोचोगे कि घर में सोकर मैं खा लूं। उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, है वहाँ भी फ्री है। यहाँ केजरीवाल सरकार के गुण गा रहे हैं। केजरीवाल सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। अपने गुरु का नहीं हुआ वो। हम तो कह रहे हैं उम्र कैद होनी चाहिए। जिसने यहाँ का पैसा, पब्लिक का पैसा लगा के गोवा लगा दिया। सड़कें देखो, जहाँ सड़कें नहीं बनी है वहाँ सड़कें बन चुकी हैं। किसकी बदौलत? आप मुझे बताइए दिल्ली में कितने लंबे समय से रहते हैं आप? मेरा बचपन यहीं से हुआ है। मैं दीवानचंद आर्य हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूँ। कितना बदलाव मानते हैं दिल्ली में? दिल्ली में कोई बदलाव नहीं है जी। ये जो वादे करके गए थे केजरीवाल, कुछ उम्मीद थी कि बदलाव करेंगे इस बार? करेंगे बोल के गए। 90% तो ये झूठ बोलते हैं। 90% झूठ बोलते हैं, 10% सही होता है। क्या क्या झूठ बोला मुझे बताइए। सारा ही झूठ बोला इसने कि हमें काम नहीं करने देती मोदी सरकार, और सारे काम करने दे रही है। इन्होंने सबसे बड़ा भ्रष्ट ये कर दिया, इन्होंने एक के साथ एक दारू फ्री करी है। दिल्ली जल बोर्ड का भी भ्रष्टाचार है उसके ऊपर। ये आप क्यों भूल रहे हैं? सबसे पहले दिल्ली जल बोर्ड था उसके पास, केजरीवाल के पास। केजरीवाल राजनीति में आए थे तो आपको उम्मीद थी कि चलो यार कोई तो नेता ढंग का आया, ये बोला था। सबने भी यही उम्मीद रखी थी। केजरीवाल भी यही उम्मीद थी, सबकी थी जी। यार ये तो कह रहे कि हमने शिक्षा व्यवस्था पर काम किया है दिल्ली में, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, हम पानी फ्री दे रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का हालत देख लो, देख लो। नहीं शिक्षा व्यवस्था आप देख लो, सबसे भ्रष्ट हो गई है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आप इसी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, पूर्वी दिल्ली के। प्रत्याशी कौन है? यहाँ का नाम मेरे को अभी भूल गया। कुलदीप कुमार तो है। एक है हर्ष मल्होत्रा बीजेपी वाले। बीजेपी वाला। दोनों में से बेहतर कौन है? हर्ष मल्होत्रा। कैसे बेहतर मुझे बताइए। वो काफी पहले भी वो पब्लिक के आगे, जनता के आगे जुड़ा हुआ है वो, इसलिए वो। कुलदीप जुड़ा नहीं हुआ। कुलदीप कब हुआ है जुड़ने आया? 1 साल पहले जुड़ने आया। और हर्ष मल्होत्रा पहले से ही जुड़ा हुआ है पब्लिक के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारुति हालदार। हालदार जी मुझे आप एक बात बताइए, आप दिल्ली में कितने लंबे समय से रहती हैं? मैं दिल्ली में 2 साल हुआ और नोएडा में 30 साल रही। नोएडा में 30 साल रही हैं, तो आपकी जो वोट है वो कहाँ की बनी हुई है? नोएडा का। नोएडा की बनी हुई है। अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, हालांकि यूपी में तो चुनाव हो गए हैं, दिल्ली में चुनाव होने बाकी हैं। आप लोग यहाँ लाइन लगा के क्यों खड़े हैं फिर ये पानी के लिए? पानी आएगा, गाड़ी का टेंट गाड़ी आएगा, वो पानी देगा, हम लोग ले जाएंगे घर पीने के पानी के लिए। हाँ, पीने का पानी के लिए। अरे तो समर का पानी मिलता है हम लोग को, उसमें काम करते हैं हम लोग। समर का पानी जब मिलता है उसी से सारा काम करते हैं हम ये लोग जो कहते हैं केजरीवाल की दिल्ली में पानी फ्री मिल रहा है, लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, वो मिल भी रही है नहीं मिल रही है? ये तो मुझे नहीं पता, मालिक को पता होगा। हम लोग रेंट पे रहते हैं, इससे हम लोग को नहीं बताता है जो फ्री में। दिल्ली में 200 यूनिट तो फ्री है ना वैसे तो? ऐसा हम लोग सुना है, लेकिन हम लोग को फ्री नहीं है, हम लोग को पैसे देना पड़ता है। आप लोगों को पैसा देना पड़ता है। अच्छा माहौल कैसा है दिल्ली में अभी, कैसा लग रहा है जब आप दिल्ली में रहती हैं? कानून व्यवस्था कैसी है? केजरीवाल के बारे में क्या क्या सुनती हैं आप? ऐसा तो सुना नहीं है, अभी तो सुन रहा हूँ जो दारू बेच चक्कर में ऐसे हुआ था, इतना ही सुना है। और क्या हुआ नहीं, हमारे पास टीवी नहीं है, मैं देख नहीं पाती। अगर देख लेते तो बोल देती, यही बात है, देख नहीं पाती। अच्छा ये मोदी जी कैसे रहे? मोदी के 10 साल कैसे निकले हैं? मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अच्छे नहीं लगते? तो अच्छे क्यों नहीं लगते, कारण क्या है? जो कांग्रेस करके गया वही काम वो करके दिखा रहा है। वो काम कांग्रेस को करना था, करने नहीं दिया ये लोगों ने। कांग्रेस ने 70 साल में क्यों नहीं किया? जब कांग्रेस को करना था तो कांग्रेस 70 साल में काम क्यों नहीं किया? उनको तो राज रहा 70 साल तक। तो वो जो किया है ना 71 में जो हुआ था 71 साल में, उसकी तरह कोई नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो करके गया, ये लोग कोई कर नहीं पाई, कोई कर नहीं पाई। उसके बाद कांग्रेस कुछ काम नहीं कर पाई। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद, इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो करके गया वो काम ये लोग कोई कर नहीं पाते। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? इतना अच्छा नहीं लगता, वो भी मेंटल की तरह लगता है। वो मेंटल की तरह? हाँ, वो बोलने में सही नहीं लगता है, वो सही बोलता नहीं है राहुल। सही नहीं बोलते हो? आप कांग्रेस को पसंद करती हैं, अब उनके जो नेता हैं, उसका जो बड़ा नेता होगा ना जरूर वोट मिलेगा उसको। हमारा ये मुझे कांग्रेस में कौन आपको पसंदीदा नेता है आपका? कोई ऐसा नेता जो आपको पसंद हो कांग्रेस में? जो आते हो फिर चला जाता है बीजेपी पे, क्या करे? अरे इनको आता ही नहीं है कुछ, तभी तो ये हाल हो रहा है, तभी तो बीजेपी में सब भाग रहा है। इसको बोलना ही नहीं आता है राहुल को। राहुल गांधी। हाँ, तभी तो सब बीजेपी में भाग रहा है, नहीं तो अगर बोलना आते तो कोई नहीं जाते बीजेपी पे। कांग्रेस को पसंद करने का एक कारण बताइए मुझे कि हाँ कांग्रेस पार्टी मुझे इसलिए पसंद है। ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस जो किया है
बीजेपी कर नहीं पाई। हमारा इतना सैनिक खत्म हो गया, 41 सैनिक। पुलवामा जो अटैक हुआ था वो। हाँ, खत्म हो गया। अगर इंदिरा गांधी होते ना, घुस के मारते जाके। तो इन्होंने भी तो घुस के मारा, बीजेपी वालों ने भी। छोड़ के सारा गया, ऊपर से मारा है, रात को गया। अरे वो तो दिन में घुस जाते हैं इंदिरा गांधी। हाँ, मैं तो छोटी थी, वो भी मैं बता रहा हूँ, तो 6 साल की थी हम जब युद्ध हुआ था, तभी हमें पता है ये बात। तो मारा तो बीजेपी वालों ने भी है, मोदी जी ने करवाया तो अटैक पाकिस्तान पे। अरे इंदिरा गांधी तो घुस के मारा, और तो ऊपर से जाके मारा चोर की तरह बीजेपी। मैं तो यही बोलूंगी, हिम्मत हो तो सामने सामने लग। इतना हिम्मत दिखा, युद्ध करने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में। ना सामने सामने हिम्मत नहीं है, सीधी बात। सामने सामने हिम्मत नहीं है तो उसको मारे। लेकिन कांग्रेस वालों में हिम्मत थी इतनी। हिम्मत था, ठीक है। तभी तो इंदिरा गांधी को मार दिया गोली से। ये जब तक रहेगा हम लोग जीतेंगे नहीं, कभी नहीं जीतेंगे। तभी तो इंदिरा गांधी को मारा है। जब तक कौन रहेगा? हाँ, कौन रहेगा जब तक? कांग्रेस जब तक रहेगा। बीजेपी यही सोचा था जो हम लोग कभी जीतेंगे नहीं, पहले इसको उड़ाओ। क्या नाम है आपका? चांदनी कश्यप। सुरक्षा के नाते मुझे बताइए, दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी है? लेकिन वैसे तो ठीक है, लेकिन अभी हम पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं जो मुझे पता हो। जब अपने आप में मतलब होता है तभी पता चलता है। केजरीवाल के बारे में क्या क्या सुनती हैं? कहते हैं कि हम तो बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, मेडिकल व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। दिखता भी है नहीं दिखता दिल्ली में कुछ? तो ये तो है, लेकिन ये है ना कि जैसे मतलब रेंट पे हम लोग रहते तो हम लोगों का तो कोई फ्री नहीं है। मान लो ये तो मकान मालिक के लिए फ्री है, बिजली बिल, पानी बिल, ये तो सब मकान मालिक के लिए फ्री है। हम लोग जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो किराएदारों की बड़ी समस्या है कि जो भी फ्री है वो मकान मालिकों के लिए फ्री है, किराएदारों के लिए कुछ फ्री नहीं है। किराएदारों को कुछ नहीं फ्री है, कुछ फ्री नहीं है। बिजली बिल भी वैसे ही जैसे किराएदार ले रहे हैं उसी हिसाब से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी की हूँ। यूपी में कहाँ? कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, यूपी में जैसे जब से योगी जी आए कुछ बदलाव हुआ है? योगी जी अब क्या बताएं, हम तो इतना बाहर निकलते नहीं है। घर ही में मान लो ना कहीं जॉब वॉब, घर से बाहर बस इतना ही है। सरकार कैसी लगी बीजेपी की? महंगाई पर बताइए कुछ। महंगाई तो बहुत है, सब्जी मतलब राशन आसन ये जो जितना है ना सारा बहुत महंगा हो चुका है। हाँ। तो बदलनी चाहिए सरकार इस बार वैसे? अब क्या बदलनी तो चाहिए, लेकिन अब क्या बताएं हम। अच्छा, बदलनी जब आप बदलने की बात करते हैं तो मुझे बताइए पसंद कौन होगा फिर आपकी पहली? अब जो काम अच्छा करे। राहुल गांधी के बारे में क्या क्या सुनती हैं आप? हाँ, वो बोलते तो अच्छा है। इंदिरा गांधी, वो जो है प्रियंका गांधी, वो भी अच्छा बोलती है, लेकिन उस पर करके दिखाएं। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। आप मुझे एक बात बताइए, जब वो अगर वो कह के वो करके दिखाते 70 साल के बाद चले ही क्यों जाते फिर? हाँ, लोग उनको लाते, बीजेपी वालों को क्यों लाते अगर अच्छे काम करते हो? ये भी बात सही है। क्या नाम है आपका? विभा। विभा जी, मुझे आप एक बात बताइए, मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कह रहे हैं किराएदारों के लिए कोई फायदा नहीं है, चाहे वो मेडिकल व्यवस्था हो। किराएदारों को तो फायदा कुछ है ही नहीं। तो किराएदारों से तो 10 रुपये यूनिट बत्ती लेते हैं और सब कुछ बेचारों को करना पड़ता है। नुकसान तो किस चीज़ का? किराएदारों को फायदा, तेरा मकान मालिकों को तो फायदा है। मकान मालिक को तो सब चीज़ किस लिए दे रखी है, पानी की भी दे रखी है, बिजली की भी दे रखी है। तो किराएदार ऐसी भुखमरी में किराएदार कहाँ जाएगा? तो किराएदारों के लिए भी तो कुछ वाले किराएदार पे ध्यान नहीं दिया, नहीं दिया। उन लोगों के लिए तो कुछ किया ही नहीं है किराएदारों के लिए। तो आम जनता और किराएदार क्यों रो रहा है हमेशा में कि भाई हमारे को जो भी कोई बोलता है वो यही बात तो बोल के जाता है कि हम लोगों को मनमानी करके सब किराएदार की 10 रुपये यूनिट बत्ती और पानी वानी का सब चीज़ का किराया लिया जाता है। बल्कि इन लोगों को तो छूट मिलती है मकान मालिक को, तो किराएदारों को क्यों नहीं कम किया जाता है? केजरीवाल ने कैसा काम किया दिल्ली में? काम तो सही किया उन्होंने, हम लोगों के लिए तो सबके लिए सही सोचा है, पर उनको गरीबों के लिए भी तो सब कुछ सोचना चाहिए। तो गरीबों के लिए तो मोदी जी सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे? मोदी जी को क्या, जब मान लो हमको बोलते हैं कि केजरीवाल की हम लोगों को करो, तो फिर मोदी जी को बीच में क्यों लेकर आए? पर मोदी जी को क्यों करें? फिर केजरीवाल को ही सपोर्ट देंगे ना हम लोग, तो जो हमारे लिए करेगा उसी को सपोर्ट देंगे ना। कर तो रहे हैं तो आपके पास पहुंच तो रहा नहीं रहा कुछ भी? हम लोगों को तो मिल रहा है सब कुछ। अभी तो आप कह रही हैं कि वो मकान मालिक। हम लोगों के किराएदारों के लिए तो नहीं मिल रहा है ना, हम लोगों को अपने लिए तो सही है। मकान मालिक के लिए तो हम कह रहे हैं कि वो सोच रहा है, तो किराएदारों के लिए भी तो ये सब सोचना चाहिए ना। किराएदारों को भी तो उनका मन का जो उनके मन का मिलना चाहिए ना उनको। केजरीवाल की जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, लोग कह रहे हैं शिक्षा में अच्छा काम किया है, मेडिकल में अच्छा काम किया है, लेकिन एक बोतल पे एक बोतल भी तो फ्री दिया है उन्होंने। तो वो तो भाई जो भैया पीता है उन लोगों को दिया ना, हमें उसको क्या बेनिफिट? दिया तो था ना, ये तो पता है ना। दिया तो है, ये तो हमने सुना। गलत दिया है ना? ये तो सुना था उन्होंने गलत दिया है। मोदी जी के बारे में बताइए, 10 साल इनके कैसे निकले हैं? अब भैया मोदी जी को तो हमने बढ़ता नहीं, तो भैया हम उसके बारे में क्यों बोले? साल में आपने बढ़ता नहीं है, केंद्र में आपके प्रधानमंत्री हैं। केजरीवाल का जो बढ़ावा किया है तो उसी को बोलेंगे कि वो हमारे लिए सही है। मोदी जी हमारे लिए सही नहीं है। मोदी जी सही नहीं है? अच्छा, सही क्यों नहीं है ये बता दीजिए। वो हमारे को तो कोई सहयोग नहीं है। राशन वगैरह मिलता है उन लोगों को कर रहे हैं, हम लोगों का क्या कर रहे हैं? इन लोगों को कर रहे हैं, राशन ही तो दे रहे हैं। वो लोग तो गांव के लोगों को तो सुनने में आ रहा है कि सिलेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला वालों को, तो हम लोगों को उनसे क्या मिल रहा है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ सब कुछ लेना पड़ रहा है अपने आप मोल खरीद के। सिर्फ राशन सही है ना, एक 18 किलो एक लोगों को राशन है ना घर के अंदर, बाकी तो उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है।
लोग तो कह रहे हैं देश में बड़ा बदलाव हो गया है, देश ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया, मजबूत बना है। कहीं ना कुछ होया। कोई कह रहा है कि वो अच्छा काम करता था, कोई कह रहा है ये कर रहा है। हमें तो मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लग रहा, हमें तो केजरीवाल का काम सही है। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, मुझे एक बात बताइए। हमें तो केजरीवाल को भैया लेकर आएंगे, हम दोबारा वोट देंगे, हम तो उसी को वोट देते हैं, हमारे घर का सारा वोट उसी को जाता है।